एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी की पाठ योजना, जिसका विषय रहेगा यानी कि जिसको हम हिंदी में उपविषय बोलते हैं और प्रकरण भी कहा जाता है, जो कि है अलंकार। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको मेंशन करनी होती है, जैसे प्यूपिल टीचर का नाम क्या है, आपका विषय क्या है, उपविषय क्या है, समय आपको कितना यानी कि कितने टाइम के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 40 मिनट। आप क्लास मेंशन करोगे कौन सी क्लास के लिए आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। तो सामान्य उद्देश्य से शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। विद्यार्थियों की हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता जागृत करना। इसके बाद आता है व्यवहारगत उद्देश्य, यानी कि जब आप विद्यार्थियों को अलंकार पढ़ाओगे तो आपके क्या उद्देश्य होंगे। विद्यार्थी अलंकार के बारे में जान जाएंगे, विद्यार्थी अलंकार के महत्व को समझ सकेंगे और विद्यार्थी अलंकार के प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। इसके बाद है सामान्य शिक्षण सामग्री, यानी कि कक्षा में आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जैसे कक्षा कक्ष, चॉकबोर्ड, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। फिर आता है अनुदेशात्मक सामग्री, जैसे अलंकार को दर्शाता हुआ चार्ट। इसके बाद है पूर्व ज्ञान का अनुमान। यहाँ पर छात्राध्यापिका जो पूर्व ज्ञान है, जितना भी विद्यार्थियों को जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है अनुमान लगाती है उसका। छात्राध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग आती है प्रस्तावना, जिसको आप पूर्व ज्ञान परीक्षण की हेडिंग भी डाल सकते हो, ऑलमोस्ट एक ही बात है। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रश्न पूछती हैं, जैसे आभूषण क्या होते हैं, स्त्रियां आभूषण क्यों पहनती हैं, उसी प्रकार कविता की शोभा किससे बढ़ाई जाती है। तो इसके बाद आता है उपविषय की घोषणा। छात्राध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि विद्यार्थियों, आज हम अलंकार विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी और पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चॉकबोर्ड पर लिखती हैं साथ साथ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कॉलम बनाए गए हैं, जो कि आपको प्रस्तुतिकरण में बनाने ही होते हैं। पहला होता है शिक्षण बिंदु का, यानी जो जो टीचिंग पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स को कराते चलोगे वो यहाँ पर लिखेंगे। टीचर की क्या एक्टिविटी है, यानी छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और चॉकबोर्ड क्रिया। तो पहला शिक्षण बिंदु है अलंकार। यहाँ छात्राध्यापिका बताती है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है। जैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण अथवा जो अलंकृत या भूषित करे। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। यहाँ पर विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु होंगे उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते चलेंगे। यहाँ पर आप चॉकबोर्ड कार्य में देख सकते हो, जो भी मेन पॉइंट्स है या हेडिंग्स है तो उसको यहाँ पर चॉकबोर्ड कार्य में मेंशन किया गया है। इसके बाद है यहाँ पर छात्राध्यापिका एक्सप्लेन करती हैं, काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर शब्द अलंकार के बारे में पहले बताया गया है कि शब्द अलंकार के भी आगे चलकर 3 भेद होते हैं। विद्यार्थी यहाँ अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार छात्राध्यापिका बता रही हैं, तो हेडिंग में यहाँ डाल दिया कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे जब एक काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। के बाद आता है यमक अलंकार। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। इसके बाद है श्लेष अलंकार, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार में हो पर उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर साथ साथ एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि आपको 40 मिनट में पूरा अलंकार का टॉपिक कराना है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेसन प्लान प्रिपेयर किया गया है। मान लीजिए आपको सिर्फ शब्द अलंकार का लेसन प्लान बनाना हो तो उसमें आप सारे एग्जाम्पल्स ऐड करोगे, तो वो आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन या मॉडिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर छात्राध्यापिका प्रश्न करती है कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी बताते हैं, क्योंकि छात्राध्यापिका ने अभी अभी करवाया था कि अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार शब्द अलंकार के भेद होते हैं।
फिर छात्रा अध्यापिका बताती है कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। काव्य में जहाँ अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता हो वहाँ अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। जैसे पहला है उपमा अलंकार, जहाँ किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसके बाद उपमा अलंकार के बाद अगला अलंकार है रूपक अलंकार। छात्र अध्यापिका बताती हैं कि काव्य में जहाँ गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण और उपमेय और उपमान में भेद ना दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए समानता की कल्पना प्रकट की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अगला है मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ वस्तु या पदार्थों पर चेतन का आरोप लगाया जाए, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इस तरह एक्सप्लेन करने के बाद अंत में छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। यहाँ विद्यार्थी बता देते हैं कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। उसके बाद आती है फिर से पुनरावृत्ति, यानी कि जो भी टॉपिक छात्र अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कितना विद्यार्थियों के समझ में आया, इसको जानने के लिए कुछ प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका। जैसे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार से आप क्या समझते हो, अर्थालंकार से आप क्या समझते हो। इसके बाद आप विद्यार्थियों को गृह कार्य दे सकते हो। जैसे मान लीजिए अगले दिन आपको डिटेल में पढ़ाना हो सारे अलंकारों को विद एग्जाम्पल, तो आप अलंकारों को ही पढ़ने के लिए आप घर से बोल सकते हैं कि जो मैंने आज कराया आप पढ़ के लाइए। इस तरह का आप गृह कार्य विद्यार्थियों को दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लास्ट में आते हैं जो छात्र अध्यापिका होती हैं उसके जो निरीक्षक होते हैं यानी जो सुपरवाइजर होते हैं, उनके हस्ताक्षर और टिप्पणी रहती है और तिथि रहती है। सो थैंक यू। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।